हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर तुम्हारा किसी काम को करने में फोकस बनता नहीं है, लाइक तुम जब भी काम करने जाते हो एंड तुम जो है ना कहीं सोचने लग जाते हो, कोई सोच विचार में लग जाते हो एंड तुम्हारा जब भी जो काम करना होता है, देखो काम करने से जो रिजल्ट मिलता है ना, वो ऑप्टिमल रिजल्ट तभी मिलता है जब तुम एकदम फोकस्ड हो उस काम के अंदर एंड तुम उस काम के अलावा कुछ और सोच नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं वीडियो बनाने के बारे में ही सोचूंगा एंड मेरे जितने भी दिमाग में थॉट्स आएंगे वो वीडियो बनाने के बारे में ही आएंगे एंड मैं काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जो है एक कैमरे के आगे खड़ा हुआ हूँ एंड लोग मेरे को देख सकते हैं कि ये बंदा इस कमरे में कबाड़ खाना तो नहीं है बट यहाँ पे हम वैसा सामान रखते हैं, इस कमरे में क्या कर रहा है। एंड इस वजह से जो इंसान होता है ना, उसका फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अब मेरा वीडियो बनाने पे फोकस है। इवन तो मैं इधर उधर देखता हूँ जो है काफी समवट अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना सकता हूँ। इवन तो मेरी वीडियो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती बट स्टिल फिर भी मैं सीख रहा हूँ। पहले मेरे को जो है बहुत ज्यादा कट्स लेने पड़ते थे वीडियो बनाने के लिए, बट अब मैं वन गो में वीडियो बना पाता हूँ, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट कह लो या फिर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कह लो। पहले मैं बहुत ज्यादा कट्स लेता था। मैं जब ये चैलेंज अभी खत्म होने वाला है एंड इस बारे में मैं जरूर से जरूर बात करूंगा किस तरीके से ये जो मेरा चैलेंज है ये मैंने किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया एंड फॉलो किया एंड इस वजह से मैंने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस अपने उसमें करी है। पहले मैं बहुत ज्यादा कट्स लेकर बनाता था, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अजीब बोल देता था या फिर मतलब कुछ हो जाता था, मैं बोल ही नहीं पाता था एंड मेरे को कट्स लेने पड़ते थे। अब बार बार एक्सपोजर लेके वीडियोस बनाना शुरू करिए ना, इसके थ्रू मैं काफी ज्यादा अच्छे वीडियो बना पाता हूँ, प्रोग्रेस मेरी हो रही है, वन शॉट में वीडियो बना पाता हूँ। अब जो फोकस होता है, फोकस से तुमको बहुत ज्यादा अच्छे आउटपुट मिल सकते हैं। देखो मैंने इस बारे में पहले ही बताया कि अगर एक बंदा है, एक मिनट, आयरनी देखो कि कितनी भयंकर आयरनी हो गई मेरे साथ। मैं अभी पूरी वीडियो में बस ये बातें कर रहा था कि मैं वीडियो को कट लेकर नहीं बनाता, बट अभी किसी वजह से मेरे को कट लेना पड़ गया। अपनी वजह से नहीं लेना पड़ा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर था, उस वजह से मेरे को कट लेना पड़ गया एंड इट जस्ट शोज की कितनी बेवकूफों वाली बात हमारे साथ हो गई है, बहुत बेवकूफ वाली बात हो गई है। अब तो मैं पता नहीं कितना बड़ा भोंदू लग रहा हूँ कि ये पूरे वीडियो में ये बोल रहा था कि कट नहीं लेता मैं एंड अब मैंने कट ले लिया। ठीक है, अब जो फोकस की पावर होती है ना, वो काफी ज्यादा होती है जब तुम फोकस करोगे किसी एक चीज पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है 10 घंटे पढ़ाई करता है, पढ़ाई इन द सेंस बस किताब खोल के रखता है, वेयर एज ऐसा बंदा जो 4 घंटे इतने एक्सट्रीम फोकस के साथ पढ़ता है ना कि उसको एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, हर चीज में उसको जो है याद रहता है, पता रहता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो तुम खुद बताओ 4 घंटे पढ़ने वाला बंदा आईएएस बनेगा या फिर 10 घंटे पढ़ने वाला बंदा आईएएस बनेगा? वैसे तो 10 घंटे जो बंदा किताब खोल के बैठा हुआ है वो पढ़ नहीं रहा, बट स्टिल देखो हर किसी को पता है 4 घंटे पढ़ने वाला इवन दो वो आईएएस ना बने, एटलीस्ट इस 10 घंटे वाले से बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स लेके आ सकता है। एंड इसी वजह से जो फोकस होता है ना, वो तुम जब किसी चीज पे फोकस करते हो, किसी काम पे, किसी स्किल पे, स्किल काम एक ही हो गया, उसके वजह से ना तुम्हारी उसके अंदर जो स्किल्स पॉलिश होती है वो बहुत ज्यादा पॉलिशिंग होने लग जाती है, क्योंकि तुम बार बार उसके साथ प्रैक्टिस करते रहते हो, अपने आप को सेल्फ एक्सपोजर देते हो एंड सेल्फ एक्सपोजर जब मिलता है फोकस के साथ तो तुम्हारा जो है सेल्फ डाउट डिक्रीज होता है। मैंने इस बारे में बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में, पिछली से पिछली अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी किस तरीके से सेल्फ डाउट कम होता है एक्सपोजर के थ्रू। एंड जब तुम फोकस करते हो तो उससे जो तुम्हारे ब्रेन में एक्टिविटी होती है ना, तुम्हारे ब्रेन को पता होता है कि हाँ भाई मैं इस चीज पे, सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ एंड इसी के थ्रू मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो सारी मेरे ब्रेन में फीड हो रही है, स्टोर हो रही है। क्योंकि तुम खुद सोचो, जब भी तुम पढ़ाई करते हो या फिर मूवी देखते हो एंड तुम्हारे दिमाग में अचानक से कोई रैंडम थॉट आ जाए एंड तुम्हारा फोकस हट जाता है, तो तुम खुद सोचो, तुम्हें खुद पता होगा कि मेरे को जो है, तुमको जो है कुछ भी याद नहीं रहता। टीचर ने क्या पढ़ाया, मूवी में क्या चल रहा है, तुमको पीछे कर करके देखना पड़ता है, तुमको धीरे करके देखना पड़ता है, तुमको स्पेस बार दबाना पड़ता है या फिर तुम्हें पढ़ना पड़ता है, किसी वजह से तुमको अपना टाइम पीछे करना पड़ता है एंड एक बार जो टाइम चला गया वो टाइम वापस आता नहीं है। दैट इज वाई तुम्हारे लिए फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। एंड फोकस के थ्रू एक चीज और होती है, जब तुम फोकस करोगे तुम्हारा माइंड काम हो जाएगा एंड काम माइंड से बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आती है एंड कॉन्शियस तरीके से तुम सिर्फ उस काम पे ही फोकस नहीं करोगे, बल्कि जो तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे एक बार अगर तुम फोकस करने लग जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा फोकस जो हट रहा है वो किस चीज की वजह से हट रहा है। उसके थ्रू जो एक्सटर्नल फोर्सेज है ना, जो तुमको काम करने से रोकती हैं, वो तुमको पता लग जाएगी। जैसे मान लो तुम किसी चीज में एक्चुअली में फोकस कर रहे हो, धीरे धीरे फोकस कर तुमने जो है अपनी मेडिटेशन पावर बढ़ा ली या फिर अपनी फोकस पावर बढ़ा ली, उसके वजह से तुम बहुत ज्यादा काम हो गए एंड कॉन्शियस हो गए। इसके थ्रू तुमको ये पता लगेगा कि तुम्हारे वो जो कॉन्शियसनेस है उसको जो तोड़ रहा है चीजें, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो कि तुम्हारी फोकस को तोड़ रहे हैं, वो तुम्हें इजीली दिख जाएंगे। वेयर एज जब तुम फोकस नहीं होते किसी काम में तो जितने भी जो तुम्हारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो तुमको रोकते हैं वो तुमको पता ही नहीं लग पाते, क्योंकि तुम उनके में इतना ज्यादा
खो जाते हो, तुमको हर चीज में ये जो डोपामिन डिटॉक्स, मतलब ये जो डोपामिन से हमें हिट मिलता है ना, एकदम इंस्टेंट वाला हिट, ये जो हम इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, ट्विटर चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू हमको जो है बार बार नई फीड मिलती रहती है, नई स्क्रीन मिलती रहती है, नई रील मिलती रहती है, इसके थ्रू हम जो है बार बार डोपामिन से फिल्ड रहते हैं, एंड हमको इस चीज से पता ही नहीं लग पाता कि हम किस चीज से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। अब इस चीज को कम करने के लिए वैसे तो देखो, फोकस को कम करने का, फोकस को बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि मेहनत करना, जबरदस्ती फोकस करना एंड जबरदस्ती काम करना। मैंने इस बारे में वीडियो में पहले भी बात करी हुई है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा, इट मीन्स तुम जो है अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर रहे हो एंड तुम अपने आप को जबरदस्ती काम करने बिठा रहे हो। क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा एंड तुम वहां पे बैठे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, काम करने का मन नहीं कर रहा, ये जो थॉट है ये भी तुम्हारे दिमाग में तभी आता है जब तुम काम करने बैठे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बिस्तर पे लेटे हो, कंबल के अंदर फोन चला रहे हो, तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा कि काम करने का मन नहीं कर रहा, समवट आ सकता है, बट वो बहुत ज्यादा वेग थॉट आएगा। हो सकता है तुमको कोई और बोले कि तू बेड पे क्यों पड़ा हुआ है एंड तुम बोलो काम करने का मन नहीं कर रहा, बट अगर तुम अकेले लेटे हो बिस्तर पे, तो तुम्हारा कभी भी दिमाग में ये मन नहीं आएगा, ये थॉट नहीं आएगा कि मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। काम करने का मन नहीं कर रहा, ये सिर्फ तभी आता है जब तुम एक्चुअली में काम करने के लिए बैठ जाते हो। इट मीन्स तुम अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर रहे हो। खैर एनीवेज, अगर फोकस को बढ़ाने की बात करें, सबसे पहला तो यही है कि तुम्हें जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। यार क्या है यार, ये ट्रेन आ रही थी इसलिए मैं रुक गया। तो हाँ, इससे पहले मैंने अभी कट लिया था, वो भी ट्रेन ही आ रही थी। क्या दिक्कत है पता नहीं, ट्रेन को क्या पता नहीं, इस बार मैंने कट नहीं लिया। खैर एनीवेज, हाँ, फोकस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो ये मेडिटेशन कर सकते हो, दूसरी चीज ये जबरदस्ती काम कर सकते हो, तीसरी चीज ये जो कॉफी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉफी से फोकस बढ़ता है, इवन तो मैं इस बात में ज्यादा यकीन नहीं करता। मे बी प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है, एंड अगर प्लेसिबो इफेक्ट से तुम्हें कोई फायदा मिल रहा है, विन इज अ विन भाई। अगर तुमको सिर्फ इस चीज से, अब तुम अपने आप को सिर्फ सेल्फ डाउट देके या अपने आप को डेल्यूजन में रख के काम कर पा रहे हो, इट इज परफेक्टली ओके भाई। काम होना चाहिए तुम्हारा, फिर चाहे तुमको कोई कोड़े मार के करवाए या तुमको डेल्यूजन में रख के तुम अपने आप को खुद को काम करवा रहे हो। अगर तुमको कॉफी पीने से ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहा हूं, इट इज ओके भाई। इवन दो वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, मेजोरिटी में को तो लगता नहीं उससे कुछ होता भी है, बट स्टिल अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि हाँ मेरी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इट इज बेस्ट भाई। उसके बाद अगला जो तरीका है फोकस बढ़ाने का, मेडिटेशन हो गया। तुम अपने आप को उसके बाद जर्नलिंग भी एक तरीका है अपने आप फोकस बढ़ाने का। तुम अपने आप को रोज शाम को, रात को या दिन में सुबह अपना जो है जर्नलिंग करो, जिसके अंदर तुम अपने दिन की दिनचर्या जो है उसको लिखो, उसको एनालाइज करो। ये सोचो कि मेरे दिन में आज मैंने क्या क्या करा एंड क्या क्या मैं जो कर पा सकता था वो मैं नहीं कर पाया, एंड किस रीजन की वजह से मैं नहीं कर पाया। वो जो तुम्हारे रीजंस मिलेंगे ना, उन रीजंस को तुमको बस अवॉइड करना है अगली बार, एंड इससे तुम्हारा फोकस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें तुम्हारे फोकस को रोक रही है, अगर तुम उनको हटा दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा फोकस जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो इससे तुमको एक एक पुश मिलेगा अपने प्रोडक्टिविटी में। अगला जो आखिरी पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा वो ये है कि किस तरीके से तुम जो है अपना एक टाइम सेट कर सकते हो कि तुम्हें दिन में पढ़ना है या फिर रात में काम करना है। अब ये जो है ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। मैंने इस बारे में बहुत सारी वीडियो में बात करी हुई है, पहले भी बात करी हुई है। मैंने एक प्रॉपर इस पे वीडियो बनाई थी, डे और नाइट वाली, तुम मेरे देखना, उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ है डे और नाइट पिरामिड वाला एक थंबनेल है, उसमें मैंने अच्छे से बात करी थी। मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूंगा, बट शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो तुम्हारा एनवायरमेंट है ना, वो तुमको खुद से डिसाइड करके बताएगा कि तुमको दिन में काम करना है या रात में काम करना है। अगर तुम रात में काम कर सकते हो, तुम्हारा पर्सनल कमरा है, इट इज गुड। अगर पर्सनल कमरा नहीं है तो फिर तो तुम्हें सुबह ही उठ के कहीं ना कहीं जाके काम करना पड़ेगा, या फिर तुम दिन में कर लो। अगर दिन में तुम काम नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा शोर होता है, तो भाई देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना है तो वो मैं डे और नाइट वाली वीडियो देख लेना, उसमें तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैंने तुम्हें इस वीडियो में आई होप मैंने अच्छे से समझाया हूं। ये वीडियो पता नहीं मैं तो थोड़ा ऐसे ही मतलब अजीब से तरीके से बना रहा हूं मैं वीडियो। बहुत दिक्कत हुई गई है, बहुत दिक्कत हो गई है इस वीडियो के अंदर। तो भाई इमेजिन करो ये वीडियो सबसे पहले किसी ने देख ली तो क्या सोचेगा, भाई ये कितनी घटिया वीडियो बनाता है। बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर घटिया वीडियो बनी कोई बात नहीं, फिर भी एटलीस्ट वीडियो बनाई एंड मोमेंटम मेरा बना रहा। सो मैं तुम्हें कल मिलूंगा।